हेलो फ्रेंड्स, बेकॉम लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम जानेंगे नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस पार्ट 2, जिसका पार्ट 1 हमने अपने पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। जो भी फ्रेंड्स हमारे उस पार्ट 1 के वीडियो को नहीं देखे हुए हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन से वीडियो को लिंक को ले सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा हब के बारे में। हब क्या है, हब कितने प्रकार के होते हैं और नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस क्या है और इनके कौन कौन से डिवाइस हैं जो जिन्हें हम नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस कहते हैं। इंटर नेटवर्किंग टूल्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में पढ़ा। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे पिछली क्लास को देख चुके हैं तो हम लोग पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे रिपीटर, व्हाट इज रिपीटर, व्हाट इज ब्रिज, व्हाट इज स्विच एंड व्हाट इज गेटवे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस क्लास को। तो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट है हमारा रिपीटर। तो रिपीटर को सबसे पहले हम समझते हैं। आप फिगर यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, रिपीटर लगा हुआ है। रिपीटर से एक वायर्स है जिसके थ्रू हमारे ढेर सारे क्लाइंट ऐड हैं और डिवाइस मीन्स प्रिंटर ऐड है, फिर से क्लाइंट ऐड है। मीन्स इस तरह से हमारी क्या है कि अदर डिवाइसेस आपस में ऐड है। तो हम कह सकते हैं रिपीटर एक ऐसा पावरफुल नेटवर्क डिवाइस है जिसका यूज सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए किया जाता है। यानी जैसे कि आप लोगों ने हब को पढ़ा था, हब में हमने आपको बताया एक्टिव हब। एक्टिव हब एक ऐसा हब है जो आपके सिग्नल्स को रीजनरेट करता है। मीन्स वो आपके सिग्नल्स को बढ़ा चढ़ा कर वो आउटगोइंग सिग्नल्स को देते हैं। ऐसे मीन्स हब को हम एक्टिव कहते हैं। सेम वो हमारा वर्क करता है रिपीटर के सेम। तो इसी तरह से हमारा रिपीटर भी है। रिपीटर एक ऐसा पावरफुल नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका यूज सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए होता है। इससे सिग्नल्स की लंबी दूरियां मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस भी पॉसिबल होता है। इससे सिग्नल्स की लंबी मीन्स दूरियां तय होती हैं, जिससे सिग्नल्स की स्ट्रेंथ भी समान रहती है। मीन्स वो कहीं वीकनेस या फिर कहीं स्ट्रांग नहीं होती, एक समान रूप से वो क्या करते हैं, सिग्नल्स फ्लो होते हैं। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रिपीटर इज अ पावरफुल नेटवर्क device that used to regenerate signal. This fixed signal long durable. This remain the same as the signal symbol. Regenerate signals are done because when the signals goes to another place from one place, then it becomes weak. So the signals is regenerate again before the destruction of the signal so that the signal is not destroyed. यानी सिग्नल्स को रिजनरेट, आपने अभी जाना कि रिपीटर क्या करता है। रिपीटर एक पावरफुल नेटवर्क है जो हमारे सिग्नल्स को रिजनरेट कर देते हैं। बट रिजनरेट क्यों हमें आवश्यक होती है, रिजनरेट क्यों किया जाता है, या फिर रिजनरेट यदि डिवाइस कर रहा है हमको क्या लाभ है उससे। सिग्नल्स को रिजनरेट इसलिए किया जाता है क्योंकि जब सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है तो वो बहुत ही वीक हो जाता है जी। देन इट इज बिकॉज वीक, सो द सिग्नल्स इज जनरेटेड अगेन बिफोर द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द सिग्नल्स सो दैट द सिग्नल्स इज डिस्ट्रॉयड। मीन्स उसके नष्ट होने से पहले इसको बचाने के लिए या फिर पुनः दोबारा जनरेट करने के लिए हम इसको रिजनरेट करते हैं। मीन्स जिससे सिग्नल्स आपका बिल्कुल डिस्ट्रॉयड नहीं होता, नष्ट नहीं होता। और ये सब पॉसिबल है हमारे रिपीटर से। नेक्स्ट है हम लोगों का ब्रिज। तो आइए जानते हैं ब्रिज क्या है। अ ब्रिज इज अ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस that provides interconnection with other bridge network that uses the same protocol. Bridge device work at the data line layer of open system interconnection, जिसे हम कहते हैं OSI। सॉरी, यहाँ पे T हो गया है, इसे कहते हैं OSI। ठीक है। OSI मॉडल्स वैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। OSI मॉडल का फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन।
The bridge device work at the data link layer of the open system interconnection model यानी OSI model connecting two different network together and providing communicating between them. Bridge are similar to repeaters and hub in that they broadcast data to every node. यानी हम कह सकते हैं एक ब्रिज एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस है जो अन्य ब्रिज नेटवर्क के साथ एक दूसरे का संबंध प्रदान करता है जो समान प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, आप यहाँ पे फिगर देख लीजिए, आसानी से समझ सकते हैं। मीन्स ये प्रत्येक डिवाइसों के साथ आपस में एक रिलेशनशिप मीन्स बनाता है। ब्रिज डिवाइस OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। दो अलग अलग नेटवर्क डिवाइस को एक साथ जोड़ने के लिए हम ब्रिज जैसे डिवाइसों का यूज करते हैं। उनके बीच संचार प्रदान करने के लिए यानी कम्युनिकेटिंग आपस में कराने के लिए हम ब्रिज डिवाइस का यूज करते हैं। ब्रिज रिपीटर्स व हब के समान होते हैं, यानी हमने हब में पढ़ा हुआ था पैसिव हब बिल्कुल सेम टू कॉपी आपका ब्रिज होता है, यानी ये ब्रिज की ही तरह वर्क करता है और जिसमें वे हर नोड पर डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। यानी जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक ब्रिज लगा हुआ है, उससे कंप्यूटर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऐड है। इस पे प्रत्येक कंप्यूटर पर ये एक समान रूप से डेटा को ट्रांसमिट करता है। जी, नेटवर्क ट्रैफिक को कम करने के लिए भी ब्रिज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का राउटर। तो हम आगे चलते हैं, सॉरी स्विच। स्विच है हम लोगों का। अ स्विच इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट सो कनेक्ट कंप्यूटर्स टू ईच अदर। द कनेक्ट डिवाइस इन अ नेटवर्क एंड यूज पैकेट स्विचिंग to send, receive or forward data packets or data frames over the network. A switch has many ports to which computers are plugged in. स्विच भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे हम किसी भी बाहरी या फिर इंटरनली डिवाइस को आपस में कनेक्ट कराने के लिए यूज करते हैं, जो कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ता है। वे एक नेटवर्क में डिवाइस कनेक्ट करते हैं और नेटवर्क पर डेटा पैकेट्स या डेटा फ्रेम भेजने यानी सेंड करने या फिर रिसीव करने या फिर फॉरवर्ड करने के लिए पैकेट स्विचिंग का उपयोग करते हैं। पैकेट स्विचिंग यानी स्विचिंग टेक्निक में आपने हमारी पिछली क्लास को पढ़ा होगा। जो भी हमारी पिछली क्लास को यानी स्विचिंग टेक्निक को नहीं पढ़ा हुआ है, प्लीज़ आप स्विचिंग टेक्निक को पहले पढ़ लीजिए, शायद आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मीन्स ये क्या करता है कि ये किसी भी नेटवर्क पर डेटा पैकेट्स या डेटा फ्रेम सेंड करने, रिसीव करने या फिर फॉरवर्ड करने के लिए पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है। अ स्विच हैज मैनी पोर्ट्स टू विच कंप्यूटर्स आर प्लग्ड इन। मीन्स इस स्विच में या फिर इस स्विच डिवाइस में ढेर सारे पोर्ट होते हैं जिनसे कंप्यूटर्स को प्लग इन किया जाता है। व्हाट इज पोर्ट? पोर्ट क्या है फ्रेंड्स? पोर्ट का मतलब हुआ कि जिसमें हम अदर डिवाइसों को ऐड करने के लिए जो भी केबल्स वगैरह को लगाते हैं उसी को हम पोर्ट कहते हैं। उसमें हम अदर डिवाइसों के मीन्स केबल्स को, वायर्ड को या फिर हम पिनअप को हम उसमें प्लग इन करते हैं। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं इसके फिगर को देख के आप अंडरस्टैंड हो सकते हैं। मैं फिगर भी ले चलता हूँ आपको। फ्रेंड्स, इस तरह से हम स्विच यूज होता है या फिर हम अपने कंप्यूटर्स में यूज करते हैं। ये इस तरह से आपका स्विच डिवाइस होता है। इसमें ढेर सारे आपके मैनी पोर्ट्स होते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अदर डिवाइसों के, अदर कंप्यूटर्स के केबल्स, वायर्स को उसमें ऐड करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक डिवाइस के थ्रू मैक्सिमम कंप्यूटर्स को एक साथ हम कम्युनिकेट करा सकते हैं। जैसे कि हमको यूजर 1 से यूजर 2 पे हमको मैटर सेंड करने या फिर हम एक साथ सभी पे हमको कोई मैसेज को सेंड करने हैं, तो ऐसे टेक्निक में हम स्विच टेक्निक का यूज करते हैं या स्विच इंटरकनेक्शन या फिर स्विच डिवाइस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का गेटवे। गेटवे क्या है? अ गेटवे इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट टू नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल टुगेदर। Network using different protocol together. It also
act as a gate. It also act as a gate between two network. It may be a router, firewall, server, or other device that enables traffic to flow in and out of the network. It provides a way of communication between the telephone network and internet. मीन्स हमने बताया आपको गेटवे इज इंटरनेटवर्किंग डिवाइस, इंटरनेटवर्किंग डिवाइस ही चल रहा है चैप्टर। तो मीन्स जितने भी हमने इसमें टॉपिक को लिया सभी क्या है, एक इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है दैट कनेक्ट टू नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल टुगेदर। अभी आपने पढ़ा कि मीन्स जो दो या दो से अधिक नेटवर्किंग डिवाइस को आपस में ऐड करते हैं, बट ये दो या दो से अधिक नेटवर्किंग डिवाइस को आपस में ऐड करता है डिफरेंट प्रोटोकॉल टुगेदर, मीन्स एक साथ अलग अलग प्रोटोकॉल्स का यूज करके, ठीक है। इट आल्सो एक्ट एज अ गेट बिटवीन टू नेटवर्क। ये दो नेटवर्क के बीच में एक गेट का कार्य करता है। आप गेट अपने घर पे या फिर अपने होम पे, हाउस पे, अपने मीन्स स्कूल, कॉलेज या फिर हॉस्पिटल पे क्यों लगाते हैं गेट का मतलब ये होता है कि जहाँ मतलब जो कुछ भी एंट्री हो रही है हमारे सबसे पहले गेट से होती है, और गेट से हम किसी भी चीज़ को हम सिक्योर कर सकते हैं। सेम कॉपी हमारे कंप्यूटर्स में है। इट मे बी अ router, firewall, server, or other device that enables traffic to flow in and out of the network. ये हमारे ट्रैफिक को मीन्स कंट्रोल करता है। ये वहाँ पे गेट का जो कार्य करता है ये हमारे ट्रैफिक को हमारी कंट्रोल करता है। ये राउटर, फायरवॉल, सर्वर व अन्य डिवाइस हो सकते हैं जो ट्रैफिक में नेटवर्क को बाहर जाने से मतलब वही कंट्रोल करते हैं। इट प्रोवाइड अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टेलीफोन नेटवर्क एंड इंटरनेट। मीन्स ये किसी भी टेलीफोन नेटवर्क को इंटरनेट से कम्युनिकेट कराता भी है। मीन्स ये इस पर ये फैसिलिटियाँ भी देता है। आप फिगर्स देखिए, इसको हम चलते हैं फिगर पे लेकर आपको। तो इस तरह से गेटवे होता है जो किसी भी टेलीफोन लाइंस को इंटरनेट से मीन्स आपस में कम्युनिकेट कराता है, एक सर्वर को दूसरे सर्वर से कम्युनिकेट कराता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा आज इंटरनेटवर्किंग कनेक्शन जो आपका ये टॉपिक चल रहा था ये क्लोज हो गया। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा।